एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कानून पे साइन हुआ था जिसमें डॉक्टर इरशदुल इबाद ने साइन किया था, वो सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 था, जो कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ मंजूर किया था और मंजूर करने के बाद सिंध में नाफिजुल अमल किया था। जिसके बाद आपको याद होगा कि कौम परस्त जमातें और जीडीए फंक्शनल इन सब ने दोहरा निज़ाम और दोहरा निज़ाम की एक तहरीक चलाई और ख़ुद पीपल्स पार्टी ने उसको बहाना बनाकर सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 को ख़त्म करके 21 फरवरी को ज़ियाउल हक का जो निज़ाम था वो नाफिज कर दिया। 1979 का इंतखाबात अभी हुए नहीं है, वो इंतखाबात 29 मई को हैं। जब उन्होंने ये वेबसाइट पे असेंबली की मौजूद है सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ख़त्म कर दिया, जो एमकेएम की मशावरत से था, जो एमकेएम की राय के साथ था, तो वो फिर जब ख़त्म कर दिया तो उन्होंने 1979 का ऑर्डिनेंस लागू कर दिया। फिर हम हुकूमत से अलहदा हुए। हुकूमत से अलहदा होने के बाद 11 मई 2013 को इंतखाबात हुए। 29 मई को एमपीएस ने हलफ लिया। हमने तमाम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हिस्सा लिया, स्पीकर का, वज़ीर आला का, डिप्टी स्पीकर का, और 29 मई को हम अपोजिशन में बैठ गए। अपोजिशन में बैठने के बाद फैसल सजवारी भाई अपोजिशन लीडर पार्टी की तरफ से नामजद हुए, सरदार साहब पार्लिमानी लीडर, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 असेंबली में लेकर आए जो बिल, और 3.5 मिनट में वो बिल पास किया। वाहिद एमकेएम थी जिसने इस बिल की मुखालफत की, और ये तारीख में ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, अखबार मेरे पास मौजूद है, असेंबली की वेबसाइट मौजूद है कि एमकेएम ने इस बिल की मुखालफत की थी जो 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगस्त में पेश किया। जब हमने इसकी मुखालफत की तो मुखालफत करने के बाद वॉकआउट किया, बाइकआउट किया, और फिर अक्टूबर 2013 में हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट गए थर्ड अमेंडमेंट के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है, मेरे पास असेंबली की वेबसाइट्स मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें या साहबी भाइयों के लिए मैं लेकर आया हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं 2013 में एमकेएम ने शामिल थी, एमकेएम कतई शामिल नहीं थी, ना एमकेएम से मशावरत हुई। हाँ, जिस बिल में मशावरत हुई उसमें 6-6, 8-8 घंटे हम बैठे हुए थे। उसमें पीर मदर साहब थे, अयाज सुमरो साहब थे, रफ़ीक इंजीनियर साहब थे, उस वक्त जाहिद बुरगड़ी साहब थे, उसमें तो हम सब बैठे हुए थे 8-8, 10-10 घंटे। महेंद्रो साहब थे, हमारी राब्ता कमेटी के तमाम अरकान थे। वो बिल तो आपने ख़त्म कर दिया, सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट 2012, और ज़ियाउल हक का कानून लिया है, और उसके बाद 2013 का जो आप लाए वो 3.5 मिनट में आपने पास किया, जिसमें वाहिद एमकेएम ने, मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि मुखालफत की, पीटीआई ने उसकी सपोर्ट की थी, फंक्शनल ने उसकी सपोर्ट की थी, और आज उसी बिल के ऊपर जो अमेंडमेंट पेश की है ये जो मुराद अली शाह साहब ने, कम अज़ कम इसमें अल्लाह का शुक्र है कि सारी जमातों ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है, जो असेंबली के अंदर हैं, जो असेंबली के बाहर हैं, कि 2013 से ये निज़ाम सिंध दुश्मन निज़ाम रहा है। जब हम इसे सिंध दुश्मन निज़ाम कह रहे हैं, ज़ाहिर है हमें वोट मिला है शहरी आबादियों से। हम हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कराची, मीरपुखास, नवाबशाह, सक्खर, हैदराबाद, यहीं से वोट लेती रही है, तो हमारे वोटरों की तरजीहात हमारे लिए सबसे पहले। लेकिन जब हम इसको पूरे सिंध का नाकाम निज़ाम कहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2013 से आज तक 5% जो है ना इम्प्रूव नहीं हुआ है। लाड़काने की हालत 5% बेहतर नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट, अगर कराची में बस नहीं है तो इंट्रा सिटी बस सर्विस जो कायम अली शाह साहब 2008 में दे रहे थे 400, वो आज पूरे सूबे में कहीं नहीं। पीने का पानी अगर आज नहीं है, यहाँ कराची में नहीं है,
तो दादू में और सक्खर वाले भी गंदा पानी पी रहे हैं। अगर कचरे के ढेर में कराची डूबा हुआ है तो लाड़काना भी कचरे के ढेर में मुकम्मल डूबा हुआ है। और सिंध के लोगों से मैं ये भी सवाल करना चाहता हूं कि आपको अपने अपने जिले के चेयरमैन और मेयर को कभी आपने किसी टेलीविजन, किसी अखबार की कटिंग में देखा? ये इतना अच्छा निजाम था, उसे कहीं दवाई छिड़कते हुए देखा? कोई डेंगू स्प्रे करते हुए देखा? 4 साल ये मजे लेते रहे और इनको बिल्कुल वाज़े तौर पे हमने तय किया कि इनका नाम हमने रखा वडेरा गैंग। ये पीपल्स पार्टी का वडेरा गैंग जो है, ये 4 साल मजे करता रहा, अपने भांजे भतीजों को चेयरमैन और मेयर मुंतखब करवा के और सिंध के अवाम पे जुल्म करते रहे। फिर यह बात भी बार बार असेंबली में कही गई है और मैं दोबारा गुजारिश करना चाहता हूं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, सिंध के तमाम लोगों ने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ANP ने बावजूद इसके कि सईद गनी साहब एक दिन पहले गए, हाथ मिलाया, कोशिश की कि ANP उनके मौक़िफ़ की तायीद करे, लेकिन ANP ने हमारी APC में मुकम्मल तौर पर हमारे मौक़िफ़ की, यानी हमारे आइनी मौक़िफ़ की तायीद की। जमीयत उलमा इस्लाम ने तायीद की, तहरीक लब्बैक ने तायीद की, इसी तरीके से GDA ने, जो कि सिंध में बड़ी अपोजिशन है, उन तमाम रहनुमाओं ने हमारे उस करारदाद की हिमायत की। तो PMLN ने हमारी हिमायत की, काफ ने हमारी हिमायत की और तमाम मजहबी जमातों ने भी हमारी हिमायत की। तो वो ये बिलावल साहब ने जो कहा है कि काला कानून कहने वालों का मुंह काला, तो ये सिंध के वोटर्स, सिंध की मुंतखब नुमाइंदा जमातें, उनके रहनुमाओं और उनके वोटर्स की भी दिल आज़ारी की। काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत हैं, ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह मालूम। और फिर मुराद अली शाह साहब का जो ये बयान आया, जिसमें हमने कल रद्द अमल दिया कि हमें पाकिस्तानी समझो वरना कुछ और सोचने में मजबूर होंगे। हम समझते हैं कि रियासती इदारे, अदालतें असेंबली का नाजायज फायदा उठाते हुए वजीर आला के मनसब पे मौजूद एक शख्स जिसने पाकिस्तान से वफादारी का ओथ लिया हो, जिसने हलफ लिया हो, कायदे आज़म की नशिस्त से बराह रास्त हलफ लिया हो, और वो कहे कि हमें पाकिस्तानी समझो वरना कुछ और सोचने पे मजबूर हो। ये वही पाकिस्तान ना खप्पे की आवाज़ एक बार फिर आएगी और हम समझते हैं, हम इसकी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए सिंध के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बानियान पाकिस्तान से। जिस असेंबली में खड़े होकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के आगे हलफ लेते हैं, उसी असेंबली में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी समझो, क्योंकि आपके बिल की हिमायत नहीं की, इसलिए कि आपके बिल की पूरे सिंध ने मुखालफत कर दी, तो आपने पाकिस्तान को ललकार दिया। आपके बिल की तमाम जमातों ने, तमाम कौमियतों ने हिमायत नहीं की, तो आपने कहा हमें पाकिस्तानी समझो वरना हम कुछ और सोचेंगे। आपका एक बिल अगर हमने रद्द कर दिया, जो कि असेंबली में अपनी बेरहमाना अक्सरियत से पास किया, तो आप पूरी कौम को, सिंध के लोगों को इस बात पे वर्गलाएंगे। मुराद अली शाह साहब के इस जुमले के बाद यह तय हो गया कि पीपल्स पार्टी सिंध की जमात नहीं। सिंध के लोगों को, अब सिंधियों को अपना कोई मुतबादिल सोचना पड़ेगा जो उनके हुकूक भी उनको दे और जो बिला वजह के एहसास महरूमी पैदा करके उन्हें डराया जाता है, कभी विफाक से, कभी पंजाब से, कभी मुहाजिरों से, ये साजिश पीपल्स पार्टी की बंद होनी चाहिए। जब इस्लामाबाद में होते हैं तो चारों सूबों की जंजीर होते हैं, जब सिंध में बैठ जाते हैं तो इस्लामाबाद को और पंजाब को ललकारने लगते हैं, और जब असेंबलियों में इनकी मुखालफत हो जाए तो MQM से डरा रहे होते हैं सिंध के लोगों को। तो मेरा ख्याल है मुराद अली शाह साहब का ये जुमला
सिंध के दानिश्वरों और सिंध के तमाम जमातों को सोचने पे मजबूर करेगा। और अहम तरीन एक और बात यह कि जब नैब के मुकदमात में तेजी आती है, जो इनको खतरा होता है, जो इनकी वजारतों को खतरा होता है, जिनकी जायदादों को खतरा होता है, उसे ये आम सिंधी भाई को ये समझाते हैं कि सिंध को खतरा है। क्या ये अरबों रुपए जो करप्शन में हैं, ये क्या सिंध के अवाम पे खर्च करेंगे? ये जो अरबों रुपए जो मुल्क से बाहर गए, दुबई और लंदन में जायदादें बनाई हैं, और ये जो अरबों रुपए, 500 अरब रुपए, 600 अरब रुपए, ये जो महल्लात खड़े किए हैं, क्या सिंध के गरीब वोटरों के आपके उन महल्लात में एक रात सोने की जगह देंगे आप? उन आलीशान महलों में कभी उनको बुला के खाना खिलाएंगे आप? उन्हें तो आपने बस अपनी औताकों तक गुलाम बना के रखा। तो सिंध के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जब करप्शन की बात हो तो समझ लें वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए है, सिंध के लिए नहीं। और करप्शन के केसेस जितना जल्दी खत्म होंगे, सिंध का खतरा उतना जल्दी टलेगा। सिंध पे खतरा ही करप्शन की वजह से। सिंध के वसाइल लूटे गए हैं, सिंध के नुमाइंदों ने, नाम निहाद नुमाइंदों ने सिंध के वसाइल लूटे। कोई पंजाब से आगे तो वसाइल नहीं लूट रहा, केपीके से आगे तो कोई नहीं ले रहा यहां पैसे। नेशनल फाइनेंस कमीशन में 2010 से सारा पैसा इधर ही आ रहा है ना, तो लूट के कौन खा रहा है? 2008 में जो सूबा 260 अरब रुपए में चल जाता था, आज वो सूबा 1500 अरब रुपए में भी नहीं चल रहा। तो ये 1500 अरब रुपए कौन खर्च कर रहा है सालाना? ये मुराद अली शाह साहब और उनकी कामीना खर्च कर रही है। ये केपीके, बलूचिस्तान या पंजाब या कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से तो कोई नहीं आके ये वसाइल ले रहा। ये सिंध के लोगों का पैसा है, और यकीनन हम कराची की नुमाइंदगी करते हैं तो हमारा यह हक है कि जब हम यहां से टैक्स पे करते हैं तो हम अपने पैसे का भी हिसाब लें। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं, मैं तो कहता हूं लाड़काना वाले भी अपने पैसे का हिसाब लें, खैरपुर वाले भी अपने पैसों का हिसाब लें। जिस तरह से सोशल मीडिया पे गटर भरे पानी की तस्वीरें आ रही हैं, आम मजाक कर रहे हैं बैठ कर, गंदे पानी में हमारे वो बच्चे मजाक कर रहे हैं कि जी हमें साईं मुराद अली शाह ने नहर दिया है, स्विमिंग पूल दिया है। वो वीडियोस देखकर शर्म नहीं आती हुक्मरानों को, उन एमपीएस एमएनएस को जो वहां से मुंतखब हुए? हमारे इलाके तो उजाड़ दिया आपने, हमारे इलाके तो आपने उजाड़ दिए। हमें तो पता था कि आप हमारे इलाकों में काम नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा पिंड भी मर जाए आपको हमारे इलाकों से वोट नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लें आप, आपको वोट नहीं मिलेगा शहरी इलाकों से। लेकिन अपने इलाकों का हिसाब तो दें। और फिर एक और अहम तरीन बात, ये जो उन्होंने कहा कि जी अकलियत, अब मैं ये सिंध के तमाम भाइयों को मुखातिब करना चाहता हूं, ये लिसानियत की बात किसने की? किसको अकलियत कहा है? अपोजिशन को अकलियत कहा है या हमें अकलियत कहा है? हमारे ऊपर अकलियत का, अगर जब हम पर इस तरह की बात होगी तो जवाब में क्या, हमारे पास से क्या जवाब आएगा? इसके बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बड़ी जिम्मेदाराना अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमने इस बात को सिर्फ मुराद अली शाह साहब को यह कहा कि आप शर्म करें हम ऐसी बात करते। ठीक है, आप मुंतखब होकर आए हैं, सिंध के लोगों ने वोट दिया, तो 40% सिंधी अपोजिशन में भी तो हैं। तो आपने अकलियत किसको कहा है? आप या तो ये कहते कि सिंध की मेजॉरिटी मेरे पास है, लेकिन लफ्ज आपने अकलियत निकाला है, तो इसका मतलब है आपने हमें सिंध से अलहदा किया है, आपने हमें एक अलहदा शनाख्त तस्लीम किया। बस अगर तस्लीम कर लिया तो खुल के बात करें। ये नफरत की, ये जो जुमले नफरत के थे, ये पीपल्स पार्टी का पुराना कार्ड है। हम अकलियत में नहीं है, हम 40%, 42% हम इस वक्त अपोजिशन में, और इस अपोजिशन में पख्तूनों की भी नुमाइंदगी है, सिंधियों की भी नुमाइंदगी है, मुहाजिरों की भी नुमाइंदगी है, और सब मिलकर हमने इस कानून की खिलाफ बात की। तो एक तो ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो सिंध के लोगों को डराना है, जो पंजाब से डराना है, इस्लामाबाद से डराना है, कभी पानी पे डराना है, कभी एनएफसी पे डराना है,
तो मैंने आज आपको बता दिया कि 260 अरब रुपए से लेकर 1500 अरब रुपए का बजट है। ना आपके इलाके में बस चली है, ना मेरे इलाके में से चिंची हटी है, ना आपको पीने का साफ पानी पिलाए, ना मुझे उसी पीने का साफ पानी पिलाए, ना आपके पास सिक्योरिटी और सेफ्टी है, ना मेरे पास सिक्योरिटी सेफ्टी है। तो ये 1500 अरब रुपए कोई नहीं खा के गया, ये पैसे आपके मेरे थे, ये पैसे आप इन्हीं मुंतखब नुमाइंदों ने लूटे हैं। और मैं आखिर में GDA, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम और TLP के नुमाइंदों से भी कहना चाहता हूं कि वो खुलकर सिंध दुश्मन इक़दामात पर सिंधी भाइयों को यह आगाह करें। जाहिर है हम अपने वोट बैंक तक पूरी कोशिश कर रहे हैं जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है, लेकिन जो जो GDA के साथी वहाँ से मुंतखब हैं या वहाँ के मकामी हैं जो वहाँ असर रसूख रखते हैं, जो वहाँ बात पहुँचा सकते हैं, हमें उनसे भी गुजारिश है, जमीयत उलमा इस्लाम से भी गुजारिश है कि वो एक आम सिंधी को ये बताने की कोशिश करें कि इस निज़ाम में सिंध 10 साल पीछे हुआ है, आगे नहीं गया। 14 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंध बर्बाद हुआ है, तरक्की नहीं हुई। हर मामले में सिंध का सिंधी गरीब से गरीब तर और उसे विफाक से डरा डरा कर अपने महल्लात जमा करने के इन्होंने एक धोखा दिया है। और मुक़्तदर इदारे जो पाकिस्तान के हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो नोटिस लें, ये बयानात लिसानी फसादात की तरफ MKM पाकिस्तान के राग़िब रहनुमा करने के प्रेस बयानात कॉन्फ्रेंस हैं कर रहे हैं। और दूसरी इन जानिब बयानात सिंध में को बलदियाती मुस्तैद कानून के खिलाफ मुजाहरा, खुर्रम शेर जमान खिताब कर रहे हैं।